जी, मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे ठेका सिस्टम और लमसम सिस्टम के बारे में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज थोड़ा सा और डिटेल से आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूँ, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिनके ज़हन में कुछ क्यूरीज़ हैं, वो निकल जाएँ। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शबा दी, और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ठेका सिस्टम होता क्या है। इसको हम थोड़ा सा और आसान बताते हैं कि दो किस्म के ठेके होते हैं। एक वो जब आपको वीज़ा मिल जाए और आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाएं और लाइसेंस बनवाने के लिए वहाँ ठेका करें। ड्राइविंग स्कूल वालों ने कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, और उन ऑप्शन का मकसद यही होता है कि जो लोग थोड़े से ड्राइविंग में कमज़ोर हैं या जिनको बिल्कुल चलानी नहीं आती, ताकि वो लोग उससे फ़ायदा उठा सकें उस ठेका सिस्टम से। क्योंकि जब भी आप रेगुलर क्लासेस लेंगे तो ज़ाहिर है एक ट्राई फेल हो जाएंगे तो दूसरी ट्राई के लिए कुछ क्लासेस, फिर उसकी ड्राइविंग टेस्ट फीस देनी पड़ेगी। तो इस तरह बंदा जो मेंटली है ना, वो डिसहार्ड होता जाता है। क्योंकि जैसे ही वो एक ट्राई में फ़ेल होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर जाएगा, दूसरी में फ़ेल होगा, वो लूज़ कर जाएगा। तो ठेके सिस्टम जब वो कर लेता है कि भाई स्कूल को मैंने 15,000 दिरहम देना है, 12,000 दिरहम देना है, बस उसके बाद जब भी पास करेगा वही करेगा। तो उससे एक चीज़ का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा बूस्ट होता है कि अच्छा यार खैर है, इस दफ़ा ना तो अगली दफ़ा सही। ठीक है, ये जो चीज़ होती है ना, ये आपका मोरल हाई करती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है, जिसकी वजह से आप गलतियाँ कम करते हैं। एक तो ये ठेका सिस्टम हो गया जो आप ड्राइविंग स्कूल के साथ करते हैं, हर स्कूल का मुख्तलिफ है। अच्छा, दूसरा ठेका सिस्टम जो है वो ज़्यादातर जो है वो हमारी इंडियन कम्युनिटी में सिख जो हैं सरदार लोग, वो लोग करके आते हैं, और उनका एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा मतलब एक प्रोसीजर है, एक जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कह लें कि वो लोग एजेंट बैठे होते हैं, तो हम उनसे फिर वो लमसम में हिसाब कर लेते हैं कि डन बेस पे जी आप हमें ले जाएं बाहर तो इतने देंगे इतने देंगे। इसी तरह जो ये कम्युनिटी है, ये इंडिया से ही इंडियन पैसे में ही डील करते हैं, और इनकी कोई भी जो डील है वो तकरीबन आलमोस्ट इंडियन 7 लाख रुपए से कम नहीं होगी। अब कई हमारी पिछली वीडियो में भी जब लोग जो हमारे मेहमान थे वो उन्होंने कहा कि हम तो इंडियन 7-8 लाख रुपए दे के ठेके में आए हैं, तो कितने कमेंट्स आए हमको कि हमें भी इस तरह ले दें। तो फिर हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ा कि इंडिया की करेंसी हमारे पाकिस्तान की करेंसी की निस्बत बहुत मज़बूत है, और मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो हाँ, हम 1300 दिरहम हमारे पास अगर है तो हमारा पाकिस्तानी 1 लाख रुपया बन जाता है, और इंडियन आलमोस्ट 4200-4300 दिरहम होगा तो 1 लाख बनेगा। तो उसको भी हम इसी तरह जब कन्वर्ट करेंगे, इंडियन रुपीज़ 7 लाख है या 7.5 लाख है, तो वो जब आप 4200-4300 के हिसाब से कन्वर्ट करें तो वो 32,000, 33,000, 34,000 दिरहम अमाउंट बनती है। और वही हम जब 34,000 दिरहम या 35,000 दिरहम को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो वो 26 लाख 25 लाख रुपए के अराउंड जाती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 25-26 लाख रुपया दे के कोई भी दुबई में आना नहीं चाहता, वो समझता है कि ये बहुत महंगा सौदा है, तो क्यों ना यूरोप की तरफ जाया जाए, तो इस तरफ नहीं आएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट पैसा लग इतना ही जाता है, चलें कुछ कम लग जाता है लेकिन लग जाता है। इंडियन कम्युनिटी का ये होता है कि वो जब वहीं पे इंडिया से ही पैसे देते हैं, वहीं पे उनकी डील होती है, पासपोर्ट देते हैं, वहाँ से उनका फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी वीज़ा निकालती है। वो वीज़ा दुबई का भी हो सकता है, फजीरा का भी हो सकता है, रास अल खैमा का भी होता है, लेकिन वीज़ा निकालने के बाद फिर उसको अकोमोडेशन देती है, अकोमोडेशन के बाद फिर स्कूल में उसकी फ़ाइल ओपन कर देती है। ये सारा प्रोसेस ट्रांसपोर्ट खुद कर रही होती है जब तक वो लाइसेंस ले नहीं लेता। चाहे लाइसेंस वो पहली ट्राई में ले, 5वीं में ले, 7वीं में ले, उसने जो डील कर दिया वो फाइनल है। जैसे ही वो उसने लाइसेंस ले लिया, उसके बाद उसको कुछ तालीमें दे के, कुछ प्रैक्टिस करवा के महीना डेढ़ फिर उसको गाड़ी
उसके हैंड ओवर कर दी जाती है। लेकिन ये प्रोसेस जो है पाकिस्तानी नहीं करते, इसलिए उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी चीज़ हमने क्लियर किया कि पाकिस्तानी ठेका सिस्टम जो है वो 25-26 लाख से कम नहीं होगा। इंडियन जो है वो ठेका 7 से 8 लाख के दरमियान हो जाएगा। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके दिरहम में कन्वर्ट करें तो आलमोस्ट 34-35 हज़ार दिरहम बन जाता है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल है, कह लें नामुमकिन चीज़ लगती है। तो वो लोग यहाँ आके ड्राइविंग करते हैं, फिर आगे फिर एक वीज़ा उनके साथ चलते हैं, उसके बाद आगे उन्हें अच्छी जॉब मिल जाए तो वो आगे शिफ्ट हो जाते हैं, अदरवाइज़ चलते रहते हैं जहाँ भी उनका टाइम गुजरता रहे। तो एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जो है इसी तरीके से आई है सिख कम्युनिटी की, और ड्राइविंग कर रही है, और बहुत अच्छी तरीके से ड्राइविंग भी कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं। तो जब हम कमाई की बात करते हैं तो देखिए, जब वो सैलरी घर में बेचते हैं तो वो आलमोस्ट जो है 1 लाख से कम उनकी सैलरी जाती है। तो वही सैलरी जब हम पाकिस्तानी बेचते हैं पाकिस्तानी अमाउंट में, तो हमारी सैलरी जो है वो 2.5 से 3 लाख चली जाती है। तो दोनों सूरतों में कमाई भी ज़्यादा है, अगर हम लगा के ज़्यादा आते हैं तो यहाँ कमाई भी उस हिसाब से कम है, अगर वो लगाते कम है। तो दोनों तरफ से एक जैसा ही जो है वो हिसाब पड़ता है, सिर्फ हम समझते ऐसे हैं कि उनका थोड़ा लगा है, लेकिन वो कमाई भी उस हिसाब से थोड़ी करते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा लगता है, कमाई भी ज़्यादा होती है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग ठेका सिस्टम में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, अगर वो लगा सकते हैं तो आ जाएं। लेकिन अदरवाइज़ जो है वो आसान प्रोसेस जो है पाकिस्तानियों के लिए वो यही होता है कि वो आज़ाद वीज़े पे आ जाएं, अगर उनके पास कुछ अमाउंट है, आज़ाद वीज़े पे आ जाएं। आज़ाद वीज़े पे आके वो लाइसेंस अप्लाई करें, और लाइसेंस लेने के बाद एक तो आपके पास लिंक होगा, दूसरा ये है कि आप आज़ाद होंगे, जिस तरह वो ठेके सिस्टम में आ रहे हैं इसी तरह आप भी आज़ाद होते हैं। फिर उसके बाद जब आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप जो ऑनवर्ड आपका वीज़े में टाइम होता है वो आप किसी के साथ भी कंपनी के साथ ड्राइविंग करें, किसी के साथ 6 महीने कर लें, साल कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। वहीं से अपने लिंक जनरेट करें, और लिंक जहाँ पे अच्छी कंपनी अच्छी सैलरी है वहीं पे आप अपनी आने वाले टाइम में या उससे पहले भी अपनी सीवी दे के आप वहाँ पे वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। जब तक आप आएंगे नहीं इतने तक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद ड्राइवर्स की अवेलेबल है। आप कहें कि भाई मैं घर में बैठे हुए मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है, आपको सर्च आउट करना पड़ता है और फिर उस फील्ड में रहना पड़ता है। फील्ड में रहेंगे आप, यहीं पे हैं, तो आप कहीं भी राइट लेफ़्ट सीवी दे के ट्राई दे के अपना वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से तभी आप आएंगे जब आपको कोई बड़ी कंपनियां हायर करेंगी। जब हायर करेंगी तो वो, जिस तरह एक मैं मिसाल दे दूं, जाबर कंपनी है, तो वो अल जाबर वाले फिर पाकिस्तान में उनका एक आदमी जाता है वहाँ रावलपिंडी में, वहीं पे वो पेपर इकट्ठे करते हैं, वो फिर ट्राई लेते हैं, ट्राई लेने के बाद जो लाइसेंस होल्डर होते हैं उनको वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उस वीज़ा दे देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आज की आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें, बंदे न चीज़ को दें इजाज़त। इससे अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।